Hello student, how are you all? Standard 6, subject Hindi. My name is Falguni Barot. Welcome to GEMS International School. तो स्टूडेंट आई होप कि आप सब फाइन होंगे। आप अभी दिवाली की छुट्टी आ गई है तो आप सब ने दिवाली एंजॉय किया होगा, खूब सारे मज़े किए होंगे और नए साल की शुरुआत भी हो गई है। तो पहले तो मैं आप सबको, आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर विश करती हूँ। नए साल की शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो स्टूडेंट अब हम सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट बुक वीडियो में देख रहे हो आप लोग, ये आपके सेमेस्टर 2 की टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड चैप्टर नंबर 1 ओपन कीजिए, पेज नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हो कि क्या नाम है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो ये एक हमारी प्रार्थना काव्य है। क्या है? ये एक हमारी प्रार्थना काव्य है। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये नाम आपने सुना है? हाँ, कहाँ सुना है? स्कूल में, प्रार्थना में। ओके, तो ये कविता है, ये प्रार्थना गीत है जो हम स्कूल में करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम ये प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रार्थना गीत है और इसके लेखक है अभिलाष। क्या लिखा है? अभिलाष। तो हम पहले इसका ये परिचय दिया गया है, तो ये कविता का परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कविता का गान करेंगे, ये प्रार्थना गाएंगे। ओके, तो यह एक प्रार्थना काव्य है। क्या है? यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। यह काव्य में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है और किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको एक प्रार्थना सुनाती हूँ आपको, जो आपको ध्यान से सुननी है और साथ में गानी भी है। ध्यान से आपको ध्यान से कविता सुननी है और गानी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति
मन का विश्वास कमजोर होना। अब स्टूडेंट हम आगे शब्दार्थ पढ़ेंगे। आपने ये प्रार्थना सुनी होगी तो आपको स्कूल की प्रार्थना याद आ गई होगी, है ना स्टूडेंट? तो आपको और एक बार आपको घर में प्रार्थना गानी है और हम ये अभी शब्दार्थ पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में उसका एक्सप्लेन करते हैं। तो विश्वास तो भरोसा, नेक तो ईमानदार, रोशनी तो प्रकाश, बेबसी तो लाचारी, जुल्म तो अत्याचार, भली तो अच्छी, अर्पण तो समर्पित, मधुवन तो उपवन, बगीचा, पावन तो पवित्र, सहमासा तो डरा हुआ। ओके, तो फिर से पेज नंबर 1 पर आइए, हम कविता एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट हम पहले की 4 लाइन बोलेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर न होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल न होना। तो इसमें क्या कहा है कवि ने कि हे ईश्वर, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ने हमें यह कहा है। अब हम आगे की 4 लाइन पढ़ते हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, ज्ञान का प्रकाश दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जिंदगी भी दे, जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो, हम में से किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो भी जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना हमारे मन में पैदा न होनी चाहिए, पैदा न हो। ओके, तो यहाँ हमें कवि ने ईश्वर से यह प्रार्थना की है। अब पीछे देखते हैं स्टूडेंट, टर्न योर पेज। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि हम यह कभी न सोचे कि हमें क्या मिला है। ठीक है, हम तो कहीं भी जाते हैं ना, तो पहले यह सोचते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है तो हम जाए वहाँ पे। ओके, हम कहीं भी जाते हैं कि कहीं भी कुछ काम हो हमें, तो हम पहले क्या सोचते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, हम क्यों जाए वहाँ, हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे ईश्वर से कहा है कि हम यहाँ कभी ना सोचे कि हमें क्या मिला है, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन उपवन सा, मधुवन सा, मतलब कि उपवन सा, बगीचे जैसा सुंदर बन जाए। और हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। ध्यान से सुना स्टूडेंट कि क्या क्या है यहाँ पे कि हम सोचते हैं कि हमें क्या मिला है। हे ईश्वर, हमें यह सोचने न दे कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है। ओके, और तुम अपनी
खुशियाँ हम अपनी खुशियाँ फूल सब में बांटें और सबका जीवन बगीचे सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। ओके, हम आगे पढ़ते हैं। हम अंधेरे में रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल हो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। कहाँ है? हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तो तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। और हर आदमी डरा डरा सा दिखाई दे रहा, हम एक दूसरे से दुश्मनी करके अपने आप को मिटा न डालें। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हम उसकी सज़ा मौत भी मिले। क्या मिले? हम किसी का गलत काम करें तो उसकी सज़ा हमें मौत ही मिले। तो हमें किसी से गलत काम भी नहीं करवाना, और उसे मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर न हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल न हो। ठीक है, तो आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं। क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहे हैं। लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती की इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। तो यह हमारा कविता का एक्सप्लेन था। तो हम भी थोड़ी बहुत भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अभी बहुत कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, तो हे ईश्वर, यह महामारी से हमें बचाए और यह महामारी भगाए। ठीक है, आप सब भी प्रार्थना कीजिए और हम भी प्रार्थना करते हैं, और हमारे स्कूल जल्दी से ओपन हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको एक CW की नोटबुक, आपके पास हिंदी की CW तो ऑलरेडी होगी सेमेस्टर 1 की, तो आपके मन में सवाल आया होगा कि सेमेस्टर 2 की नोटबुक नहीं बनानी है। तो स्टूडेंट, आपको न्यू नोटबुक नहीं बनानी है। जहाँ भी आप नोटबुक सेमेस्टर 1 में जहाँ भी पहुँचे हो, वहाँ पर आपको बड़े से हेडिंग डाल देना है कि भाई सेमेस्टर 2। तो वहाँ पे न्यू पेज से आपको आज की डेट और डे मेंशन करनी है। तो आज की डेट है 20 नवंबर। आज की डेट मेंशन कीजिए आपकी नोटबुक में। और कविता कैसे गाएंगे? कविता 1, कविता 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये पहले हम हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि भाई कविता के लेखक। तो कविता के लेखक है अभिलाष। ओके, इतना हमें पहले डेट और डे, कविता नंबर, कविता का नेम और लेखक का नेम हमें हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद आपको आपकी CW में, उसके बाद में आपको शब्दार्थ का हेडिंग डालना है। ये शब्दार्थ का हेडिंग डालना है, तो आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं अच्छी राइटिंग में। ओके, शब्दार्थ लिखने के बाद आपको स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिक करवाऊंगी। जो आपको वर्कबुक आपके पास होगी तो आपको वर्कबुक में भी लिखवाऊंगी, और स्वाध्याय आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट वीडियो में टिक करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो आज का होमवर्क है आपको ओनली फॉर हेडिंग डालनी है, उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं, और ये प्रार्थना आपको लर्न करनी है। ओके, तो स्टूडेंट स्टे होम, स्टे हेल्थ एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।